बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस पर। इससे पहले हम एक्टिव वॉइस पर बात कर चुके हैं। अब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मसलन ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये एक एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। जब हम इसे एक्टिव से पैसिव में करें तो हम टोटल 6 चेंजिंग्स करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं। सेकंड चेंज हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करते हैं और हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर हैं। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब इसी ही टेंस के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बीइंग का यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बाय के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट की जगह लाना है हम उसका यूज़ करते हैं। अब हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में इन्हीं 6 चेंजिंग्स के हवाले से चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ लेटर है, तो हम इसे सबसे पहले लाएंगे आ लेटर और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और हमें पता है कि आ लेटर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे। ये सेकंड चेंज था, आ लेटर इज़। नेक्स्ट हम बीइंग का यूज़ करेंगे, आ लेटर इज़ बीइंग। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आ लेटर इज़ बीइंग रिटन। नेक्स्ट हम बाय का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रोनाउन हो तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। मसलन यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ही है, जब हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो ये हिम बन जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। अगर यहाँ पर शी होता तो आ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हार आ जाना था। और अगर दे होता, दे आर राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय देम, यानी कि जो हमारा प्रोनाउन होगा हम उसी का ही ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा देंगे। अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव करें तो हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर देंगे। अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़ का यूज़ पहले कर देंगे, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। अब हमने एक एक्टिव वॉइस को सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया और इन 6 चेंजिंग्स के हवाले से स्टेप बाय स्टेप इन्हें एक्टिव से पैसिव में किया। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस कर रहे हों तो इसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही नहीं है, यानी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला गैर ज़रूरी होता है। मसलन अ लेटर इज़ बीइंग रिटन, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं भी लगाया गया तो इसमें कोई भी मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ख़त लिखा जा रहा है। द रोड इज़ बीइंग रिपेयर्ड, सड़क मुरम्मत की जा रही है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में तो बीइंग की जगह बाज़ दफ़ा गेटिंग का यूज़ कर दिया जाता है। मसलन द रोड इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, सड़क की मुरम्मत की जा रही है, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश में है और इनफॉर्मल है, इसलिए हम रूटीन में इसका यूज़ नहीं करते। तो गेटिंग की जगह बीइंग यूज़ करना ही ज़्यादा बेटर है। ये चंद और सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में हैं, जैसे पौधों को पानी दिया जा रहा है, प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड, किताबें बेची जा रही हैं, बुक्स आर बीइंग सोल्ड। और नेक्स्ट फूल चुने जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस पर बात की और एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन कौन सी 6 चेंजिंग्स करते हैं इसके हवाले से बात की। और एंड पर हमने देखा
कि तमाम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता और इनफॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश में हम बीइंग की जगह गेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हमने प्रैक्टिस के लिए चंद पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का यूज़ किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।